सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में और सभी टीचर्स के चरणों में सादर कोटि कोटि नमन वंदन। आप सब शक्तिशाली आत्माओं का मैं इस वर्कशॉप में स्वागत करती हूँ कि आपने अपने लिए कुछ चूज किया, अपनी चॉइस रखी कि मैं अपनी तरफ, अपनी आत्मा की ओर, अपने स्वयं की ओर एक कदम आगे बढ़ा पाऊं। तो आप सभी शक्तिशाली आत्माओं के लिए क्लैप्स एंड सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इसी तरह की वर्कशॉप्स हमें बताती हैं कि हम अपने से, अपने खुद से कैसे जुड़ सकते हैं। आज तक हम बाहर की दुनिया में जुड़े रहे, तो क्या हम सुख शांति को प्राप्त कर पाए? नहीं कर पाए। तो हम जिस सुख शांति की तलाश में हैं वो हमारे ही भीतर है। हमें ये शिक्षा हमारे ग्रंथों से, हमारे गुरुओं से हमें प्राप्त है, जो कि आज की नहीं है। अनादि निधन जो है ये शिक्षा है, जो कि हमें आदिनाथ प्रभु से मिली और धीरे धीरे हमारे महावीर तीर्थंकर तक ये पहुंची और हमारे गुरुओं ने हम तक उसको कोड डिकोड करके हम तक पहुंचाया। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें प्रेक्षा ध्यान के विषय में बताया कि ध्यान से देखो। हर प्रेक्षा का क्या अर्थ है? प्रेक्षा का अर्थ है प्र जमा एकशा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि गहराई से देखना, बिना किसी अटैचमेंट के। यानी कि कोई भी, ना हमारा राग हो, ना हमारा द्वेष हो, ना सही हो ना गलत हो, केवल हम किसी चीज को देखें तो सिर्फ देखें, उसको गहराई से देखें। उसके अंदर कोई कमी या कोई खूबसूरती या कुछ भी हमें नहीं देखना, सिर्फ हमें देखना है। आचार्यों ने हमें बताया, और हम अभी अपने अनुभव से भी हम जान सकते हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो ज्ञाता दृष्टा है, नोअर एंड परसीवर का ही हमारा जो है वो स्वरूप है। हमारी नेचर क्या है एक्चुअल में? क्योंकि हर चीज का जो नेचर होता है वही उसका धर्म होता है। जो शास्त्रों में लिखा भी है, वस्तु स्वरूप धम्मा, जो वही धर्म है हर वस्तु का। जैसे कि जल का स्वभाव है शीतलता, तो वही उसका धर्म भी है। अग्नि का स्वभाव है उष्णता, और वही उसका धर्म भी है। तो मानव का क्या स्वभाव है? क्या मानव का स्वभाव है जजमेंट्स में जाना, सही गलत निर्णय, राग द्वेष मोह? इनसे तो हमें बचने के लिए कहा जाता है ना, क्रोध मान माया लोभ से इनसे हमें बचना है। तो हमें कहाँ जाना है? क्या हमारी सही अवस्था है? हम कौन है? हम अनंत चतुष्ट स्वरूप आत्मा है। और आत्मा का क्या कार्य है? केवल देखना और जानना। लेकिन हम इस अवस्था में कैसे आए? प्रश्न ये उठता है कि हम तो बाहर की चीजें ही देखते हैं, वही जानते हैं, तो हम उसी में ही रहते हैं, तो हम अपने सम स्वभाव में कैसे आए? तो आज हम जो इस समताल श्वास प्रेक्षा का पहला शब्द है सम, हम उसके विषय में जो ग्रंथों में कुछ हमारे जो है उसमें से हम कुछ जानकारियां लेंगे छोटी, जो हम सबके लिए जरूरी है कि सम है क्या। सम कई रूपों में लिया जाता है। सम का अर्थ होता है बराबर, ना कम ना ज्यादा। सम का अर्थ होता है समभाव, समभाव में रहना, यानी कि ना राग ना द्वेष ना मोह, इन भावों से बराबर भाव में रहना। सम का अर्थ होता है संतुलन बना के रहना, कि हर कंडीशन में हम कैसे रहेंगे, हम एक बैलेंस तरीके से रहेंगे। और सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है कि एक्सेप्टेंस। एक तरीके से हम कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, जो है तो है, हमें उसके अंदर पढ़ना ही नहीं है। जो चीज है जैसी है हमें उसे वैसे ही स्वीकार लेना है। लेकिन अब समताल श्वास प्रेक्षा हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, तो इसमें समताल श्वास प्रेक्षा का क्या अर्थ है? समताल श्वास का अर्थ है कि हम बराबर मात्रा में एक ताल रूपी, जैसे कि हम एक रिदमिक हमारी श्वासों को लेना है। इसके अंदर तीन चीजें, तो हम श्वास प्रश्वास तो हम हर समय करते ही हैं, श्वास का लेना और छोड़ना हर समय हमारा चल रहा है। साथ में हमने इसमें जोड़ा है कुंभक। तो इक्वल टाइम ड्यूरेशन के लिए बराबर टाइम के अंदर हमें श्वास लेना है, फिर उसको रोकना है, उसको धीरे धीरे छोड़ना है और फिर रोकना है। तो ये इसके हैं चार स्टेप्स। समताल श्वास प्रेक्षा के चार चरण हैं। इस प्रैक्टिस के अंदर जो हम प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले चरण में हम क्या करते हैं? धीरे धीरे श्वास को भरते हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, कि हमें श्वास नाक से लेनी है।
और हमारा ध्यान हमेशा हमारे नाक की तरफ और हमारे फेफड़ों की तरफ, लंग्स की ओर होना चाहिए। क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाएगा वहीं हमारी एनर्जी का फ्लो भी होगा। तो हम बाहर एनवायरनमेंट से हमें प्योर ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए कि हम न्यूट्रिशन को, प्राण वायु को हम ग्रहण करेंगे स्टेप 1 में। फिर उससे कुछ, जैसे हमने 5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास भरी, तो 5 सेकंड के लिए ही हम श्वास को रोकेंगे स्टेप 2 में। एंड देन स्टेप 3 में हम उस श्वास को धीरे धीरे पूरा खाली करेंगे। जो अंदर हमारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस के रूप में जो भी हमारा टॉक्सिक बॉडी के अंदर जमा है, उसको हम धीरे धीरे पूरा खाली करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो पूरा लंग्स भर रहा है और पूरा लंग्स हमारे खाली हो रहे हैं। और फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमें विश्राम देने के लिए हम कुछ क्षण रुकेंगे। ये है इसके 4 स्टेप्स जो हमें ध्यान रखने हैं। किसी को भी अगर कोई भी मेरी बात नहीं समझ आ रही है या कुछ भी कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और या फिर आप चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो कि ये चीज हमें समझ नहीं आई है। और अगर जो अभी तक मैंने बताया है उसमें से कोई भी आप लोगों का प्रश्न है तो आप पहले पूछें, उससे पहले फिर हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे और हम जानेंगे कि समताल श्वास प्रेक्षा का अभ्यास हमें कैसे अपनी लाइफ में इसको अपनाना है। किसी की भी कोई क्वेरी है? एनीवन? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये समताल श्वास प्रेक्षा करना कैसे है और इसके लिए क्या कोई प्रिकॉशंस हैं, हम इनको भी जान लेते हैं कि क्या इसके लिए हमें कोई प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जी, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। अगर जो आपकी बिल्कुल अर्ली स्टेज है तो आप खाली डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे, और जितना टाइम आप आसानी से रुक सकते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो आप केवल उतना ही रुकेंगे। धीरे धीरे अपनी एफर्ट ब्रीदिंग इसमें डालेंगे, एफर्ट करेंगे, लेकिन अपने आप को फोर्स करके हार्म नहीं पहुंचाना है। एफर्ट में और फोर्स करने में देखो डिफरेंस होता है। तो आपको फोर्स करके खुद को हार्म नहीं पहुंचाना है, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल एफर्ट्स आपको डेली करना है। और अगर कोई हार्ट पेशेंट्स हैं, कोई सिवियर हेल्थ कंडीशंस हैं, अस्थमा पेशेंट्स हैं, किसी की अभी कोई रिसेंट सर्जरीज हुई हैं, प्रेगनेंसी है आफ्टर 3 मंथ्स की, या फिर एक्सट्रीम कोई हेल्थ कंडीशंस हैं, तो ऐसे लोग इसको केवल डीप ब्रीदिंग के थ्रू करेंगे और अपने पेस के हिसाब से ही वो इसमें होल्ड करेंगे अपने ब्रेथ को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एम आई क्लियर टू एवरीवन? प्लीज शो मी योर थम्स अप कि मैं आप लोगों को क्लियर हूँ। थैंक यू अनिल आंटी जी। थैंक यू आशिका जी। यस, थैंक यू। आप लोग इस तरीके से मेरे से अगर कांटेक्ट में रहेंगे ना, आप लोग कैमरा खोल लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ये हम इस वर्कशॉप को और मजेदार बना पाएंगे। ये कोई मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं जिसको हमें जानना चाहिए। तो आइए हम सब बैठते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। लेटकर कर सकते हैं, वीना जी ने पूछा है कि क्या हम लेटकर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं कि आप नहीं बैठ पाओगे तो लेट के भी कर सकते हो। यस। और अगर आप बैठ के कर सकते हो, कंडीशन सिर्फ इसमें यह है कि आपकी स्पाइन और नेक सीधी रहनी चाहिए, तो आप पिलो नहीं लगाएंगे। जब भी अगर आप लेट के करेंगे तो आप विदाउट पिलो करेंगे। इज इट ओके? प्लीज शो मी योर थम्स अप। इज इट ओके वीना जी? यस, थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहते हैं वीना जी? यू? ओके, ओके जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में जहां उनको कन्वीनियंट हो बैठ सकते हैं। आप चेयर पे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। पलंग पे आप बैठ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नीचे आसन लगा के जमीन पे बैठना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं कुछ क्षणों के लिए, वहां आप बैठ जाइए। थैंक यू। अपने हाथों को आपको हथेलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे, या फिर हम ज्ञान मुद्रा में या वीतराग मुद्रा में। दीज थ्री पोजिशंस आर प्रेफरेबल। ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा अधिक अच्छी होती है ध्यान के लिए।
और अगर नहीं तो आप अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ करके अपने घुटनों पे रख लीजिए। थोड़ा हम जो स्ट्रेस कंज्यूम कर लेते हैं अपने शोल्डर्स में, इसको 3 टाइम्स रोल करके स्ट्रेस आउट कर दीजिए। धीरे धीरे रोल करेंगे गर्दन को। बिल्कुल धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हमारा कान हमारे कंधे को टच करे, लेकिन कंधे ऊपर नहीं करने हैं, कंधे को अपने नॉर्मल पोजीशन में रखते हुए बिल्कुल धीरे धीरे, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कोमलता से आंखें बंद, कोई प्रेशर नहीं है पलकों पे। बिल्कुल कोमलता से आंखें बंद। सभी लोग अपने आसपास होने वाली हर शोर को, हर आवाज को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका ध्यान केवल आपके नक के नथनों पर, नॉस्ट्रिल्स पर होगा। अपनी श्वासों को देखेंगे और स्वयं को कमांड करेंगे, निर्देश देंगे। हेड टू टो, टो टू हेड, सर से लेके पांव तक पूरा शरीर रिलैक्स, कहीं कोई जकड़न नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं। अगर किसी को कहीं पेन है तो आप अपना कंसंट्रेशन उस पेन वाले पोर्शन पे रख कर के आप आज ये प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि इस प्रैक्टिस के बाद आपके पेन की इंटेंसिटी कम हो गई है या चला ही गया है पेन। तो आप इसको भी अपना सकते हो। गहरी लंबी 3 श्वासें लेंगे। जब श्वास भरेंगे तो आपकी चेस्ट और आपका बेली बाहर की तरफ आएगा, फूलेगा। जब छोड़ेंगे तो भीतर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक और गहरी लंबी सांस। धीरे धीरे छोड़ दें। एक बार और। पूरी सतर्कता से समताल श्वास प्रेक्षा की प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें। इनहेल, होल्ड, 5 4 3 2 1। एक्सेल, श्वास छोड़ें। 5 4 3 2 1। होल्ड करेंगे, रुकेंगे। 5 4 3 2 1। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, रुकेंगे। होल्ड, breathe out all the toxin and carbon dioxide. Hold, breathe in। प्रसन्न हो जाइए, आप जीवित हैं, आप श्वास ले रहे हैं। पूर्ण प्रसन्नता के साथ श्वास भरेंगे, रुकेंगे। धीरे धीरे सांस खाली करेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे।
ब्रीद इन, श्वास लें। पूरा ध्यान नॉस्ट्रल्स पर और लंग्स पर। होल्ड, रुके, श्वास खाली करें। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, गहरी श्वास, रुकेंगे। पूरी बॉडी में एक एक सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंच रही है। ब्रीद आउट ऑल द टॉक्सिन, कार्बन डाइऑक्साइड। होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। इट्स द लास्ट वन। पूरी प्रसन्नता के साथ श्वास भीतर भरें। कुछ क्षण रुकें, बाहर छोड़ें। सारे टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सब हार्मफुल गैसेस जो बॉडी में है, सब बाहर छोड़ दें। पूरे लंग्स को खाली कर दें। होल्ड। अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को लेके जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग ऑब्जर्व करेंगे। देखेंगे, निहारेंगे खुद को। स्वयं के भीतर होने वाले चेंजेस का अनुभव करेंगे। सर से पैर तक, पैर से सर तक। यही मैं हूँ। शांत स्वरूप आत्मा। 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ दें। श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ दें।
हमारा समताल श्वास प्रेक्षक प्रयोग संपन्न हुआ। जब आपको कंफर्टेबल हो, आप आंखें खोल सकते हैं। आप कुछ क्षण इसी अवस्था में रहना चाहें तो रह सकते हैं। आप लोग शेयर करना चाहेंगे कैसा अनुभव रहा आपको, कैसी लगी ये प्रैक्टिस? एनीवन? यू कैन यूज चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप खुद को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं और चैट बॉक्स का भी। आशिका जैन से वेरी नाइस, थैंक यू डियर। यस अनिला आंटी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा ममता लगा, जी, जय रिलैक्सिंग जिनेन्द्र। लगा? कोई थॉट आई आपको इस टाइम पर? नहीं विचार नहीं आए? मैडम। विचार शून्यता को हम नहीं प्राप्त नहीं। करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है ना, हमें हर विचार से हटा देती है, तभी हमें समभावों में लाने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप धीरे धीरे बहुत नोटिस अच्छा करेंगे लगा कि मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत आप रिलैक्सिंग लग रहा है। बहुत जी रिलैक्सिंग लग रहा है। जी जी जी, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है और ये पहला चरण है खुद की तरफ आने के हम्म, लिए। ये हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम क्रोध मान माया को कैसे दूर हो, तो पहले हम अपने पास तो आए, हम जाने तो सही कि मैं हूं कौन। तो हम अपने स्वरूप को थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा सा, एक बूंद के बराबर भी अगर हम जानना शुरू कर देंगे, तो हमारी लाइफ में कितने बड़े बड़े हम चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो कि हम सब लोगों को जरूर से करनी चाहिए। 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, अपने लिए 1 मिनट हम्म, निकालिए। जो सोने से पहले मैंने शुरू किया था, मैं अपना हम्म, एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। आपको किसी भी, ये प्रैक्टिस हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। आई शेयर कर यू स्क्रीन सकते हैं। कि हमें हम्म, कैसे और कब कब करनी चाहिए ये प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस आप जब सुबह सो के उठते हैं, अगर आप उस समय करेंगे, तो आपको पूरा दिन भर के लिए जो हमें एक चार्ज चाहिए, पूरे दिन भर, जैसे हमारी क्या होती है, बैटरी लो रहती है, तो इससे हम अपने एक एक सेल, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं एंड 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12। आप सबके पास मोबाइल, आप चेक कीजिएगा, तो इतने अरबों खरबों में सेल हैं हमारे शरीर के अंदर, और वो इतना छोटा होता है जिसको कि हम आंखों से देख भी नहीं सकते। वो सेल एक लिविंग एंटिटी है, वो एक जीवित जो है जीव है। तो उस सेल तक अगर हमें ऑक्सीजन को पहुंचाना है, जो कि हमारा फुल टाइम फ्यूल है बॉडी का, हर टाइम हमारे को जैसे खाना चाहिए, खाना तो हम कुछ टाइम नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, पानी नहीं भी पिएंगे तो चलेगा, लेकिन श्वासें ऐसी चीज है जो हमारी पूरी बॉडी को हर समय चलाए रखती है। और अगर हम कुछ मिनटों के लिए सोचें कि हम श्वास नहीं लेते, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। हम कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रोक पाते, मिनट की तो बात दूर है। अगर जैसे हमें इसमें रोकना है, तो हम कुछ सेकंड्स तक के लिए भी बिना श्वास के नहीं रह सकते। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, और मैं तो कहती हूँ कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हमारे कोई भी इमोशनल चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले हमारी श्वासें छोटी हो जाती हैं। अगर हम अपनी श्वासों के साथ रहना सीख लेंगे, तो हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस कर पाएंगे। जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज की बातें करते हैं, वो उसको हम एक्चुअलाइज कर पाएंगे लाइफ के अंदर। तो इसको हम करें कब? सुबह उठें तो आप कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस को अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप जाप कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, कोई ना कोई, देखो हम लोग रिचुअल्स फॉलो करते ही हैं, आरती करते हैं, कुछ ना कुछ भगवान का नाम लेते हैं, चाहे 2 बार लें, चाहे 9 बार लें, चाहे 3 बार लें। तो आप उसको इसके साथ करिए। आपका कोई इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है, तो आप इसको 1 मिनट करके फिर देखिए कि क्या वही भाव रह गए मेरे या बदल गए। कहीं किसी ने पेन था किसी की बॉडी में, आज किसी ने प्रैक्टिस किया क्या? किसी ने उस स्थान पे ध्यान लगाया क्या ग्रुप में? मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, किसी ने अगर ध्यान लगाया हो उस अपने हिस्से पर जहां उनको पेन था, और उसको रिलीफ मिला है कि नहीं?
तो आप प्लीज जरूर से शेयर कीजिए अपनी, क्योंकि एक के फर्क पड़ने से दूसरा भी उसको करना चाहेगा और फिर उसको भी फर्क पड़ेगा। और ये डेफिनेटली ये एक ऐसा पेन किलर है जिसका कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि हमने उस एरिया की एनर्जीज को शिफ्ट कर दिया। तो क्लास का टाइम हो रहा है, मैं इसको फटाफट से फिनिश करती हूँ। आपके किसी की भी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आप सब लोग आई थिंक सनशाइन ग्रुप में है ना? अगर कोई नहीं है तो प्लीज आप लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये लोग ज्वाइन कर पाएंगे। तो हम इसको एनी टाइम, आप सोने से पहले इसको शुरू करके देखिए। अगर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने सोने से पहले से शुरू किया था, और जब मेरी बॉडी में मॉर्निंग में मैं उठती थी इतनी स्टिफनेस, इतना पेन होता था, मेरी रीढ़ की हड्डी की दिक्कतें हैं बहुत सारी। तो जब मैं सुबह उठती थी मेरी स्टिफनेस धीरे धीरे, बिल्कुल भी कोई स्टिफनेस नहीं होती है, मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश उठती हूँ मॉर्निंग में। और फिर मॉर्निंग में कर लिया तो पूरे दिन भर के लिए भी मेरे को चार्ज मिल गया। और एनी टाइम अगर दिन में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, कुछ भी है, तो हम इसको 1 मिनट कर ले, और फिर हम देखते हैं अपनी लाइफ में चेंजेस, कि हम रिएक्शन की जगह हम एक्शन मोड पर आ जाते हैं। तो इसके लिए हम, हमारे पास, क्योंकि मैं आपके साथ हर क्षण नहीं रह सकती हूँ, तो एक बहुत प्यारा ऐप है, और इसके कोई चार्जेस नहीं है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने एक छोटी सी वीडियो भी आज ग्रुप पे बना के डाली है कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। आप उस लिंक पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें क्विक लिंक आता है बॉक्स ब्रीदिंग का, ये, और बॉक्स ब्रीदिंग के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका ये खुलेगा जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पर आपके, आप प्लस का साइन प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपके मिनट्स आ जाएंगे। 1 मिनट से स्टार्ट होगा, जितने मिनट्स आप कर सकते हो। इधर 3 मोड्स हैं, इजी, मॉडरेट और एडवांस, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इजी मोड में 3 सेकेंड्स का ब्रेक होता है, मॉडरेट में 5 सेकेंड्स का, और एडवांस में नियर अबाउट 7 to 8 सेकेंड्स का ब्रेक आता है। फिर आप इसको स्टार्ट कर दीजिए एंड देन यू कैन डू द संताल श्वास प्रेक्षा। इस ऐप की बहुत सारी खूबियां हैं, इस पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो। इसमें आपको डेली की मार्किंग मिलती है, आपको मार्क्स मिलते हैं कि आज आपने प्रैक्टिस किया तो इतने मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, और भी कई गाइडेड मेडिटेशंस हैं, 2 मिनट मेडिटेशंस भी हैं, 3 मिनट्स भी हैं। और बच्चों के लिए, हम सबके लिए माइंडफुल जर्नल्स हैं इसके अंदर, कि हम पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे रह सकते हैं। इसका कम्युनिटी और अपकमिंग जो इवेंट्स आते हैं हमारे, उसकी इसमें जानकारी आपको मिलेगी। आपकी मेडिटेशन की पूरी हिस्ट्री इस पे आपको मिलेगी। जब आप जाएंगे और आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, किस दिन आपने किया नहीं किया, वो सब इसके अंदर आपका पूरी हिस्ट्री इसमें आएगी, कितने घंटे कितने मिनट आपने इसको दिए, पूरी डिटेल्स इसमें आपको मिलेगी। ये जो प्रैक्टिस है संताल श्वास प्रेक्षा, ये आपके सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही वर्क नहीं करती है, इससे आपके इंटरनल चेंजेस होते हैं। आपका जो इनबिल्ट पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है, जो आपका एंडोक्राइनल सिस्टम है, हम कल बात करेंगे उनकी ताल के बारे में। तो कल आप प्लीज जरूर जुड़िएगा, और अपने साथ एक एक जने को कम से कम हम जोड़ें, जिससे कि एक अच्छी चीज, जो एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि हम अपने अपने मन से बोल रहे हैं, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज प्रूवन बाय द साइंस ऑल्सो। तो हर चीज साइंटिफिकली प्रूवन है, और वो आपके सामने इतनी सरल, उसको चरणों में चीज आपके पास पहुंच गई है। तो आप खुद भी लें और औरों तक भी पहुंचाएं, और इससे आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इवन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी ये काम करता है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ आवर सोल। और मेन मोटिव इज कि हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर पाए। हाँ, तो हम उस तक भी इसके, इस प्रैक्टिस के थ्रू पहुंच सकते हैं, क्योंकि इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सेल्फ। आपके तरफ आने का आपका पहला चरण है, ये ध्यान का पहला चरण है। इसी के माध्यम से जो लोग ध्यान नहीं कर पाते, आंखें बंद करते हैं, उनको थॉट्स आते हैं। आज अनिला आंटी जी ने शेयर किया, कपिला जी ने शेयर किया कि हमें थॉट्स नहीं आए, दे फील थॉटलेस। तो ये इस चीज को हमने कैसे पाया, और हमने आज कितनी देर प्रैक्टिस किया आपको पता है? 10 मिनट्स हमने प्रैक्टिस की, 10 मिनट तक हमारे पास एक भी विचार नहीं था। इज इट अमेजिंग और नॉट? मैजिकल है कि नहीं है ये बात? है कि नहीं? तो हम इस मैजिकल प्रैक्टिस को क्यों ना अपनी जिंदगी में अपनाएं, और हम जो चाहें वो, हम ये, इससे मेटेरियलिस्टिक चीजें भी आप प्राप्त कर सकते हो। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं ना, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम प्रेजेंट में कभी रह ही नहीं पाते, हम हमेशा पास्ट में रहते हैं, पेनफुल चीजों में, या हम फ्यूचर की टेंशन में रहते हैं।
जब हम खुद के साथ अपनी थॉट्स के साथ प्रेजेंट होंगे तो वी कैन अचीव एनीथिंग और एवरीथिंग इन आवर लाइफ। ये तो आजकल आप सोच रहे हो ना, इतने सारे मोटिवेशनल चीजें आ रही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। मतलब मैं बहुत चीजें ऐसे नहीं है कि हम ओपनली बोल सकते हैं, लेकिन आप हर कुछ अपनी लाइफ में संभव कर सकते हो जो अभी तक आपके लिए असंभव था, विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल प्रैक्टिस। सो प्लीज आप सबने आई थिंक ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज करके बता दीजिए। चैट में कुछ मैसेजेस हैं, कुछ क्वेरीज हैं। आपको वो व्हाट्सएप का लिंक सेंड किया है। अगर किसी को अभी भी कोई मेरे अगर सनशाइन ग्रुप में नहीं है तो, एंड मैसेज आए हुए हैं नाइस के, रिलैक्सिंग के, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और थैंक यू सो मच फॉर कि आपने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग जो है कैमरा ऑन अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो ये अच्छा रहता है कि हम कैमरा के सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हो, तो हम एक दूसरे के भावों से भी हम चीजों को जान पाते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज है एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो सादर जय जिनेन्द्र, हम फिर कल मिलते हैं, और प्लीज आप सब जुड़े और लोगों को भी इस अच्छी चीज तक पहुंचाएं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।